न तो जय जवान है न जय किसान है, इनके लिए जय धनवान है। पूरे देश की जमीन जो है, भूमि, वो अडानी अंबानी को बेचने की तैयारी हो रही है। हिंदू मुसलमान करता है, बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? एक एक करके जो बार बार हम कह रहे हैं कि देश का संविधान और देश के लोग खतरे में है, तो किसानों को गुलाम बनाने की तैयारी है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये ईवीएम भाजपा सरकार पिछले 6 बरस से शासन चला रही है, देश का संविधान खतरे में है। जब देश बना था, संविधान बना था, तो उसका पर्पस ये था कि भारत में सभी जाति धर्म समुदाय को लोगों को विकास करने का अवसर मिले। किसान अन्नदाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री के सामने क्या नारा लगा था? जय जवान जय किसान। ये मोदी सरकार जो है न तो जय जवान है न जय किसान है, इनके लिए जय धनवान है। ये पूरा जो है बैंक पूरा लुटेरा सब लेके भाग गया, सारा बैंक का पैसा हेरा फेरी कर रहा है। ये इंडस्ट्री चौपट हो चुका है। अब ये जो नया जो बिल आया है, हमने पढ़ा है उसको, जो बिल आया है, इससे लग रहा है कि अब पूरे देश की जमीन जो है, भूमि, वो अडानी अंबानी को बेचने की तैयारी हो रही है। इसलिए तो डू और डाई है। देखिए, हम लोग लगातार पिछले कई वर्षों से ये भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। कभी SC ST के खिलाफ कानून, कभी रोस्टर, कभी CA, कभी मुसलमानों को, कभी गाय गोबर करता है, हिंदू मुसलमान करता है। बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? बोला था 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ है? सबके अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? तो कभी रोहित बुमला के नाम पे हम लोग आंदोलन किए, लगातार हम लोग सड़क पे है ना, पिछले 6 साल से आप लोग कवर कर रहे हैं। आज देखिए फाइनली जो है क्या करता है सरकार, एक एक करके। जब मुसलमान के खिलाफ था तो लोग चुप थे, कह रहे तो मुसलमानों का मामला है। कभी SC ST के खिलाफ होता, लोग चुप रहते हैं, कह रहे SC ST का मामला है। कभी लेबर लॉ आ रहा है तो भाई वो तो मजदूरों का मामला है। तो एक एक करके ये सरकार जो है ना, सबको एक एक करके, जैसे मुर्गा खरीदने जाते हैं तो एक निकालते हैं तो दूसरा दाना चुगता रहता है कि अरे उसको पकड़ा गया है। एक एक करके जो बार बार हम कह रहे हैं कि देश का संविधान और देश के लोग खतरे में है। संविधान कोई किताब नहीं है, संविधान लोगों के लिए है, इस देश के लिए है। जब लोग ही नहीं रहेंगे यहाँ पे, जब लोग ही सबको मजदूर बना देंगे, खाली ये कंपनी राज वापस आ गया, अंग्रेजों से भी बदतर। इसलिए इसके खिलाफ हर मोर्चे पे। अब किसान भाइयों को ये बात तो समझ में आ गई नहीं कि सरकार किसी की नहीं है, ये अडानी अंबानी के स्पॉन्सर्ड सरकार है। तो जब ये जन आंदोलन बनेगा, और मुझे लगता है कि जितना इस सरकार ने सबको उत्पीड़ित किया है, जितना परेशान किया है, अब ये बात देश में सब लोग समझ रहे हैं। देखिए, अभी उदित राज जी भाषण दे रहे थे, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एक्टिविस्ट हैं, और यहाँ समर्थन में आए कि ये आंदोलन बढ़ना चाहिए। कोरोना में जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो आपको जितने लेबर लॉ भी पास हो रहा है, तमाम सब हो रहा है, कोरोना नहीं है इसके सरकार के लिए। एक सर आपने एक वीडियो बनाई, उसमें कहा कि जब संसद में जिस तरीके से सब प्राइवेटाइज हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था बाकी सारी चीजें, तो संसद को अंबानी अडानी को बिठा देना चाहिए, देना चाहिए। अच्छा, अब तो उसके डमी बैठे हुए ना। जब प्राइम मिनिस्टर और सारा मंत्रालय और MP जो है पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, तो अब तो आंदोलन होना चाहिए कि सारे का संपत्ति राष्ट्रीयकरण करो जी। ये आंदोलन चलना चाहिए। अब तो पहले यूनिवर्सिटी बेच दिया, एजुकेशन बेच दिया, हेल्थ बेच दिया, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, हम लोग सब चुप होकर देखते रहे। अब तो एक जो जमीन बची जिससे अन्न मिलता है, दाना मिलता है, वो जमीन भी बेचने की तैयारी कर रही है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। एंटी नेशनल बोल रहे हैं सर। अरे ये अपने अंग्रेजों के मुखबिर थे RSS भाजपा वाले, ये किसको सर्टिफिकेट देंगे? ये बता दे वीर सावरकर का इतिहास, बता दे ना। ये मुखबिर तो खुद ही थे। आजादी के लड़ाई में इन्होंने क्या योगदान दिया है, क्या योगदान है बताइए इसको। तो ये जो है खुद ही जो है राष्ट्र के बनाने में, इस मुल्क को बनाने में भाजपा, देखिए जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जितना मतभेद रहे हो, लेकिन दोनों एक विचार में सहमत थे कि हम इस भारत को एक सशक्त मुल्क बनाएंगे, आधुनिक भारत बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने यूनिवर्सिटी खोले, कॉलेज खोले, सिंचाई की व्यवस्था की, तमाम ये सब किए, मंडी व्यवस्था की। ये सरकार क्या कर रही? बोला मंडी खत्म कर दो। जैसे मोबाइल फोन आया ना, ये रिलायंस, पहले बोला भाई फ्री में ले जाओ, तो चस्का लगा दिया, अफीम का चस्का लगा दिया, अब करे 400 रुपए दो।
तो ये मंडी खत्म कर देगी तो पहले हो सकता है कि आज 200 रुपया ज्यादा दे, लेकिन जब मंडियां खत्म हो जाएगी तब बोलेगी भाई अब 100 रुपये में काम करो मेरे लिए। तो ये किसानों को गुलाम बनाने की तैयारी है। सर एक बड़ी बात ये भी है कि पहले जो प्रदर्शन होते थे सरकार सुनती थी। जब बाबा साहब ने भी प्रदर्शन किया किसानों के लिए तो सरकार ने सुना, लेकिन ये सरकार तो सुनने के लिए ही राजी नहीं है। ऐसा है, देखिए 2 आंदोलन हम लोग किया है बड़ा। एक SC/ST एक्ट पे सरकार को झुकाए थे, आपको याद होगा। एक 5 मार्च को रोस्टर के इशू पे सरकार को झुकाए थे। देखिए ऐसा है, बाबा साहब ने संविधान में ही इनकी व्यवस्था कर दी। संविधान में ही लिख दिया है जय श्री राम अल्लाहू अकबर से संविधान नहीं शुरू होता है। संविधान शुरू होता है वी द पीपल, हम भारत के लोग। कि वो जानते थे कि ऐसा तानाशाह किस दिन आएगा। भाषण पढ़िए 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 25 नवंबर 1949 का भाषण पढ़िए। उनको पता था कि ऐसा तानाशाह आएगा, इसीलिए उन्होंने लिखा हम भारत के लोग, कि जब भी ऐसा तानाशाह आए तो उसको उखाड़, सब सड़क पे आना, आंदोलन करना, ऐसे सरकार को उखाड़ कर फेंक देना। लोहिया भी कहते थे ना कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा होगा। इस वक्त तो यही हो रहा है। तो अब सड़क सुनसान नहीं है ना। हम लोग तो 6 साल से लड़ रहे हैं सरकार से। तो जो भी इस तरह का आंदोलन है उसको समर्थन दीजिए, लड़िए, संघर्ष कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करने। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।